Hello dear students, welcome back to our channel. So before beginning with our today's topic, let me remind you once again that if you haven't subscribed to our channel yet, then please click on the subscribe button and do not forget to click on the bell icon. Thank you. Let's start with our today's topic. Now let us understand about accessory glands. Okay. Glands. What do we mean by glands? Glands are that organ which synthesize a particular fluid and which helps the primary organ for its function. Okay, so let's see what is the function of different glands over here. Which is the first gland that we are going to study? The first gland is the seminal vesicle. The male accessory glands are as follows. The first one is seminal vesicle, जो वास डिफरेंस से कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ से वास डिफरेंस आया, ये यूरेटर है, यूरेटर के बाजू से वास डिफरेंस लूप बना के आया और सेमिनल वेसिकल के साथ कनेक्ट हो गया. ठीक है, सो इट इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स लाइंग ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट है. इट सेक्रेट्स एन अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड. सेमिनल वेसिकल क्या बना रहे हैं? अल्कलाइन फ्लूइड बना रहे हैं. अल्कलाइन मतलब पीएच इज नियर बेस. ओके, विच कंटेन्स फ्रुक्टोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या होता है? फ्रुक्टोज विच इज अ शुगर विच प्रोवाइड्स व्हाट? एनर्जी टू द स्पर्म. फाइब्रिनोजेन. फाइब्रिनोजेन क्या करता है? इट इज अ थिक फाइब्रस स्ट्रक्चर. इट इज अ थिक fibrous substance which gives thick viscosity. मतलब ये सेमिनल फ्लूइड को थोड़ा सा चिपचिपा बना देता है और उसको फटाक से सर्कल बना देता है. मतलब देखो, आपने देखा होगा कि कोई चीज़ जब पतली होती है तो वो फ्लो हो जाती है, लेकिन जब कोई चीज़ गाढ़ी होती है जैसे जैम, तो उनके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा टाइट बॉन्ड होता है. तो ये फाइब्रिनोजेन जो है वो स्पर्म को एक साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो देखो, सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म गए. ओके, यहाँ से जो स्पर्म आए थे वो स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स में गए. अब वो स्पर्म किसके साथ मिक्स हो जा रहे हैं? मतलब उन स्पर्म के ऊपर किसकी कोटिंग हो रही है? फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ओके, एक एक करके तीनों का फंक्शन देखो. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेन. सीमेन जितना, मतलब सीमेन का जो फ्लूइड है उसमें जो जो कॉम्पोजिशन है उसमें से 60% कॉम्पोजिशन किसका है? सेमिनल वेसिकल का. एक एक करके तीनों का फंक्शन देखो. व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रुक्टोज? फ्रुक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट वाइल फाइब्रिनोजेन कोएगुलेट्स. कोएगुलेशन मतलब इकट्ठा करना, क्लॉट करना. ठीक है, फ्रुक्टोज स्पर्म को स्विम करने में एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि स्पर्म को ओवरी तक पहुंचना है. वजाइना में जब स्पर्म एंटर होगा तो वहां से लेकर उसको ओवरी तक का सफर तय करना है. सो उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए. सो फ्रुक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पर्म मूवमेंट. और फाइब्रिनोजेन क्या करेगा? हमारे स्पर्म को गोल गोल घूमने में हेल्प करेगा ताकि वो ओवरी के अंदर इजीली चला जाए. मतलब स्पर्म ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे 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 गोल 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 घूम के आगे जाएगा. ऐसे 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 ऐसे, छोटा ही होता है स्पर्म. ये एक मूवमेंट, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ऐसे ऐसे करके स्पर्म आगे जाता है. एक राउंड मूवमेंट, बोलस के जैसे. फाइब्रिनोजेन coagulates the semen into a bolus for quick propulsion in the vagina. Propulsion means movement. Okay, ताकि वजाइना के अंदर ये स्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सके. The prostaglandins stimulate reverse peristalsis. क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन? ये जो थर्ड सब्सटेंस है सेमिनल वेसिकल का, इट स्टिम्युलेट्स रिवर्स पेरिस्टाल्सिस. रिवर्स पेरिस्टाल्सिस यानी कि वजाइना का जो लेयर है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना. वजाइना के अंदर का जो कैनाल होगा, वजाइनल मेम्ब्रेन के अंदर जो यूटरस तक पहुंचने के लिए जो कैनाल होगी, उस कैनाल को वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करता है. द प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिम्युलेट रिवर्स पेरिस्टाल्सिस इन वजाइना, ताकि क्या हो कि जब वजाइना कॉन्ट्रैक्ट हो तो स्पर्म अंदर की तरफ जाए, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो तो स्पर्म को और पुश मिले. मतलब जितनी बार वजाइना कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी बार स्पर्म अंदर जाएगा, जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी बार अंदर जाएगा. सो इट स्टिमुलेट्स रिवर्स पेरिस्टाल्सिस एंड यूटेरस इन वजाइना एंड यूटेरस, एडिंग फास्टर मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स. एडिंग मीन्स हेल्पिंग इन द फास्टर मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स. क्योंकि ये अगर वजाइना है, यहाँ से अगर स्पर्म गया है तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है
अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो स्पर्म आगे की तरफ पुश होगा, फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वापस स्पर्म आगे की तरफ पुश होगा। जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतनी बार स्पर्म आगे जाएगा, और वो किसके वजह से पॉसिबल है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। ओके, सो दिस वाज अबाउट सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट कम्स प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज अ लार्ज एंड सिंगल ग्लैंड मेड अप ऑफ 20 to 30 लोब्स। सेमिनल वेसिकल के नीचे यहाँ पे जो एक ग्लैंड थी, दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कितने लोब्स से बनी है? इसके अंदर 20 to 30 लोब्स है। ओके, एंड इट इज लोकेटेड अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। हैव अ लुक। या दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। ओके, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे आपका कॉपर्स ग्लैंड। ओके, ऑलराइट, सो it is a single large gland which is made up of 20 to 30 lobes and it is located below urinary bladder. It surrounds the urethra and releases a milky white. ये देखो, ये यूरेथ्रा के बाजू बाजू में है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से यूरेथ्रा जा रहा है, करेक्ट? सो दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या रिलीज करता है? इट रिलीजेज अ मिल्की वाइट एंड स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। इसमें से क्या बनता है? व्हाइट कलर का एसिडिक फ्लूइड बनता है। सेमिनल वेसिकल में बेसिक फ्लूइड बना, अब यहाँ पर एसिडिक फ्लूइड बन रहा है। इट फॉर्म्स अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम। सेमिनल वेसिकल से 60% कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, यहाँ से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। इट कंटेन्स विच एसिड? सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेस एंड वेरियस अदर एंजाइम्स। क्या करेंगे? इतना सारा एसिड क्यों चाहिए? पहले बेस था ताकि स्पर्म को कुछ नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि स्पर्म को आप तुरंत एसिड में डालोगे तो इट में डाई बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ओके, उसका पीएच चेंज होने की वजह से वो मर सकता है, तो पहले उसको हमने बेस के साथ कवर किया। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से जब वो सीमेन आगे जाएगा, मतलब वो जो फ्लूइड जिसमें स्पर्म है, सीमेन इज नथिंग बट अ फ्लूइड विच कंटेन्स स्पर्म। सो वो जो फ्लूइड जिसमें स्पर्म है, वो जब फ्लूइड आगे जाएगा और जब वो वजाइना में एंटर करेगा तो वजाइना का पीएच बहुत 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 ज़्यादा एसिडिक होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि स्पर्म वजाइना में एंटर करते ही मर जाए। ओके, तो स्पर्म को पहले से थोड़ा सा रेडी रखने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड उसको थोड़ा सा एसिड बना देता है। ओके, मतलब उसको उसके कंटेंट को थोड़ा सा एसिडिक कर देता है। सो द एसिड फॉस्फेटेस प्रोटेक्ट्स द स्पर्म्स फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट इन द वजाइना। ओके, all right, now see, this is very important. You have to find the symptoms of the prostate cancer. I will tell you what is prostate cancer. Prostate cancer is a cancer of the prostate gland. ये gland का cancer है। Men who are over 50 years of age, 50 साल से जो ज़्यादा बड़े लोग होते हैं, and who eat a lot of fat on the daily basis, जब वो ज़्यादा फैट खाते हैं तो उनकी बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, बिकॉज ऑफ विच दे कैन बिकम इनफर्टाइल, उनके स्पर्म्स डेड हो सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन? इंटरनेट पे आपको इसके बहुत सारे यूजेस मिलेंगे। आई विल टेल यू फ्यू यूजेस। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प इन सीलिंग ऑफ द ब्लड इंजरी, मतलब कि अगर आपका ब्लड वेसल कहीं से टूट गया है तो प्रोस्टेट ग्लैंड वहाँ पर फटाफट क्लॉटिंग कर देता है। जैसे ब्लड वेसल अगर कहीं पर रप्चर हो गया, समझो यहाँ से ब्लड वेसल ब्रेक हो गया, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा फाइबर बनाएगा थ्रोम्बैक्सोन करके, जो यहाँ पर लेयर बना दे, यहाँ पर ब्लड को क्लॉट कर दे। ओके, ताकि ब्लड ज़्यादा बाहर ना जा सके। और ये उल्टा काम भी करता है, जहाँ पर क्लॉट बन जाता है उस क्लॉट को खोल भी देता है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन के दोनों फंक्शंस हैं, क्लॉट बनाता भी है जहाँ पर ब्लड का फ्लो रोकना है, और क्लॉट खोल भी देता है जहाँ पर अगर फ्लो रुका हुआ है और उसको हमको स्टार्ट करना है तो प्रोस्टाग्लैंडिन दूसरा एक फाइबर बनाता है जिसकी वजह से वो क्लॉट खुल जाता है। सो इट प्लेज बोथ द रोल्स। ओके, द थर्ड एंड द लास्ट ग्लैंड इज कॉपर्स ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जस्ट जो छोटा सा बल्ब जैसा ग्लैंड होता है, इट इज अ स्मॉल पी साइज
and paired gland situated on either side of the urethra, left and right, both the sides of urethra. Okay, these glands secrete an alkaline. ये gland कैसा substance secrete करती है? Alkaline viscous mucus, एकदम चिपचिपा सा substance which act as a lubricant during copulation. Lubricant मतलब क्या होता है? Something which gives slippery movement. जैसे आप शटर, जो दुकान का शटर होता है, जब आप ग्रीस लगाते हो, या साइकिल की चेन में जब आप ग्रीस लगाते हो तो आपको एकदम स्मूथ मूवमेंट मिलती है. सिलाई मशीन में जब आप ऑयलिंग करते हो तो एकदम स्मूथ मूवमेंट मिलता है, दैट इज लुब्रिकेंट. तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कॉप्युलेशन मीन्स व्हाट? सेक्सुअल इंटरकोर्स. व्हेन मेल एंड फीमेल बोथ मीट टुगेदर फॉर मेटिंग, दोनों जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो पेनिस वजाइना में स्मूथली एंटर हो, इसकी गारंटी कौन देता है? कॉपर्स ग्लैंड. क्योंकि कॉपर्स ग्लैंड क्या बनाता है? इट मेक्स विस्कस म्यूकस सब्सटेंस विच हेल्प्स इन कॉप्युलेशन, जो लुब्रिकेंट का काम करता है और जो अच्छे से कॉप्युलेशन करने में हेल्प करता है. क्योंकि अगर कॉप्युलेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो स्पर्म अंदर तक नहीं पहुंचेगा और फिर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली नहीं होगा. ओके, so this is about the glands, and now comes the last part, that is the semen. Okay, let's have a look at it. What is a semen? It is the viscous, alkaline and milky fluid. ऊपर जितना भी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड में से जो जो चीज़ें बनी, उन सबको मिक्स करके आपको सीमेन मिलता है. सेमिनल वेसिकल में अल्कलाइन लिक्विड बना, प्रोस्टेट ग्लैंड में एसिडिक लिक्विड बना और कॉपर्स ग्लैंड में वापस म्यूकस लिक्विड बना. तो ये तीनों को मिला के क्या मिला हमको? सीमेन. सो इट इज विस्कस, अल्कलाइन एंड मिल्की फ्लूइड, जिसका pH ऑलमोस्ट बेसिक होता है. इट इज इजैक्यूलेटेड. इजैक्यूलेटेड मीन्स रिलीज्ड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कहाँ से रिलीज होता है ये? पीनस से. नॉर्मली 2.5 to 4.0 ml of semen is given out during ejaculation. जब मेल्स ejaculate करते हैं, जब वो सीमेन रिलीज करते हैं, तो कितना वॉल्यूम बाहर निकलता है पीनस से? 2.5 to 4.0 ml. Okay, this is the normal volume of the semen, and it contains about how many sperms? Now this is important. 2.5 to 4 ml of semen contains how many sperms? 400 million sperms. So now you can imagine the rate of fertilization. एक ओवरी है और उस एक ओवरी को फर्टिलाइज करने के लिए कितने स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं? 400 मिलियन. इमेजिन. सो इट कंटेन्स सेक्रीशन ऑफ द एपिडिडाइमिस. सीमेन में और क्या क्या होता है? एपिडिडाइमिस से जो जो चीज़ें आई हैं, एंड द एक्सेसरी ग्लैंड्स. एपिडिडाइमिस से क्या आया? स्पर्म. और एक्सेसरी ग्लैंड से क्या मिला उसको? alkaline fluid, viscous fluid and acidic fluid. For nourishing, that is fructose, neutralizing acidity from prostate gland, calcium bicarbonates, and activation for movement, that is the role of prostaglandin because it helps in reverse peristalsis. Okay, so that is semen. आपको 2 मार्क का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है. And now comes external genitalia, that is the actual organ of reproduction. Very easy and very quickly we will finish this. It includes the penis and the scrotum. External genitalia मतलब जो बॉडी के बाहर है. Okay, क्या बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है? penis, which is the organ, and the scrotum, which contains testes. The penis is the male copulatory organ. Copulatory means which helps in sexual intercourse. It is cylindrical and muscular. Penis का structure कैसा होता है? It is cylindrical. It is like this. So it is cylindrical and it is not made up of any bone. उसमें कोई हड्डी नहीं होती है, सिर्फ muscles होते हैं. So it is cylindrical and it is muscular with 3 bundles of erectile tissue. 3 tissues से बना होता है ये. A pair of posterolateral tissue called corpora cavernosa. यहाँ पीछे की तरफ corpora cavernosa is present, and a median corpus spongiosum. और बीच में जो सबसे ज़्यादा thick layer होती है, that is corpus spongiosum. ठीक है? Basically you have to remember that it is made up of lots of muscles and 3 erectile tissues.
इरेक्टाइल मतलब क्या होता है? विच हेल्प्स इन इरेक्शन, मतलब जब मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा सेक्रीट हो जाते हैं, व्हेन दे बिकम एक्साइटेड, ओके, तब उनके टेस्टोस्टेरॉन का हार्मोन बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और जिसके वजह से पीनस जो है वो इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट एज इन इट इंक्रीजेज इन साइज, वो साइज में लार्ज हो जाता है। द स्वोलन टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। ये जो नीचे जहां हमने ऊपर लेबल किया था, दिस स्वोलन टिप इज नोन एज व्हाट? ग्लांस पेनिस। और ये ग्लांस पेनिस के ऊपर जो एक छोटी सी स्किन की लेयर होती है, दैट लेयर इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज फोरस्किन और प्रेप्यूस। ये ग्लांस पेनिस है, दिस इज योर पेनिस, दिस इज द ग्लांस पेनिस। और ये ग्लांस पेनिस के ऊपर जो छोटा सा स्किन होता है, बीच में थोड़ा सा ओपनिंग होता है, तो ये जो छोटा सा स्किन होता है, दैट स्किन इज नोन एज व्हाट? फोरस्किन और prepuce. So you have to remember these labelings very well. Okay, then the last part is scrotum. It is a loose pouch. What is scrotum? A loose pouch of pigmented skin. ये स्किन जो होती है इसमें छोटे 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 ऐसे पोर्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब होल नहीं होते हैं, बट स्किन थोड़ा सा ऐसे ग्रैन्युलर होता है। जैसे यहाँ का हाथ का स्किन सॉफ्ट है, वैसे स्क्रोटम का स्किन नहीं होता है। स्क्रोटम के स्किन में थोड़े से रिंकल्स होते हैं, थोड़े से पिगमेंट्स होते हैं। सो इट इज़ अ लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन लाइंग बिहाइंड द पेनिस। ओके, क्योंकि ये स्क्रोटम कहाँ पर होते हैं? पेनिस के पीछे की तरफ। टेस्टिस जो है वो पेनिस के साइड साइड में होते हैं। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू अ राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक। एक राइट में होता है एक स्क्रोटम का बैग, एक लेफ्ट में होता है। बाय अ सेप्टम ऑफ ट्यूनिका डार्टोस made up of smooth muscle fibers. Let me show you with the help of diagram. Yeah, see, this is the penis, और इसके बाजू बाजू में पीछे की तरफ दो स्क्रोटल सैक है, जिसके बीच में आपका टेस्टिस होगा, जो गबरनैक्यूलम की मदद से जॉइंट होगा। ओके, सो क्या बोला यहाँ पर? हाँ, yes, they lie behind the penis and it is divided into right and left scrotal sac by a septum of tunica dartos. septum मतलब पीछे की तरफ। अगर ये पीनस हटा दें तो पीछे की तरफ ये जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज सेप्टम डार्टोस। ओके, जो आपके स्क्रोटल सैक को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे आपको ये अगर गोनी लो और गोनी को बीच में से सिल दो तो दो हिस्से बन जाएंगे। सो दैट इज सेप्टम डार्टोस, ओके, विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। द फीटल टेस्टिस, फीटल टेस्टिस यानी कि जब आपका एम्ब्रियो फीटस बनता है, जब बेबी वुम्ब के अंदर है, द फीटल टेस्टिस आर गाइडेड इनटू and retained in the scrotum by short fibromuscular band called gubernaculum. मतलब जब एब्डोमिन से ये टेस्टिस नीचे आएगा तो उस टेस्टिस के साथ क्या नीचे आएंगे? गबरनैक्यूलम बैंड। ये जो फाइब्रस बैंड है वो नीचे आएगा, क्योंकि यही बैंड स्क्रोटम के साथ अटैच होगा। ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम है, तो स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में ये जो ब्लैक कलर का पेन का ढक्कन है, दैट इज गबरनैक्यूलम, विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द टेस्टिस विद द स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम को टेस्टिस से अटैच रखने के लिए कौन हेल्प करता है? गबरनैक्यूलम। द टेस्टिस रिमेन सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर ही रहे, इसका अश्योरेंस कौन करता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किडिज्म। मतलब ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आपका टेस्टिस सही समय पे स्क्रोटम में नहीं आया तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है? क्रिप्टोर्किडिज्म। दिस इज वेरी बैड सिचुएशन बिकॉज द पर्सन बिकम्स स्टराइल। टेस्टिस ही नहीं है तो स्पर्म ही नहीं बनेंगे और वो इंसान कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। द फेलियर ऑल्सो रिजल्ट्स इन स्टरिलिटी बिकॉज नो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। द क्रीमेस्टर एंड द डार्टोस मसल्स ऑफ स्क्रोटम हेल्प इन ड्रॉइंग टेस्टिस क्लोज और अवे फ्रॉम द बॉडी। ये दो ऐसे मसल्स हैं, ये क्रीमेस्टर और एक डार्टोस मसल। डार्टोस मसल टेस्टिस को एक दूसरे से दूर रखता है और क्रीमेस्टर मसल टेस्टिस को एक दूसरे के नजदीक लेकर आता है। ओके, सो ये दूर और नजदीक रखने का रिलेशन इन दोनों मसल्स के ऊपर है। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। इन दोनों मसल्स की वजह से क्या होता है? टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
विच इज 2 to 3 डिग्रीज लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, ओके कि टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होता है अप्रोक्सीमेट। सो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री, बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, तो उससे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है टेस्टिस का टेम्परेचर। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि अगर टेस्टिस में ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तो स्पर्म्स विल डाई। सो फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस द टेम्परेचर इन द टेस्टिस इज 2 to 3 degrees Celsius lower, okay. I hope that you understood everything. I hope that today's lecture was very much clear to you, and we are finally done with human male reproductive system. If you find any difficulty in understanding any particular concept about the male reproductive system, then please feel free to ask your doubt in our comment section. If you liked our video, then do not forget to click on the like button. If you really liked the video, then please share positive feedback with us in our comment section. Do not forget to share it with your friends. And if you haven't subscribed to our channel yet, then please subscribe and stay tuned for the next topic. Thank you. See you soon.